ओम शांति। सभी का स्वागत है सकाश सेवा में। भृकुटी के बीच स्वयं को आत्मा देखेंगे। चमकती हुई मस्तक मणि। मैं स्वराज्य अधिकारी, पूर्वज आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व का आधार और उद्धार मूर्त हूँ। मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मास्टर रहम दिल हूँ। मास्टर प्रेम का सागर हूँ। मुझसे चारों ओर गोल्डन रश्मियां फैल रही हैं। कुछ सेकंड के लिए अपने स्वरूप में टिक जाएंगे। अव्यक्त बागदादा का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, मैं आत्मा इंस्ट्रूमेंट हूँ। आप मुझे यूज कीजिए मेरे किसी भी स्वरूप के द्वारा। मैं आत्मा निराकार आपके समान। मैं आत्मा फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान। मैं पूज्य आत्मा। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मीठे बाबा, उड़ा ले चलो मुझे अपनी यादों में, और जो सेवा करानी हो आपको अर्पित। महसूस करेंगे मैं शांति स्तंभ पर हूँ। शांति स्तंभ से शिव बाबा की लाइट से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। मुझ पर पड़ रहा है। मैं खिंचती चली जा रही हूँ उस प्रकाश की तरफ। मैं और स्तंभ एक हो जाते हैं। मैं ही शांति स्तंभ हूँ। चारों ओर संसार में कहीं तूफान, कहीं युद्ध, कहीं पर बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं 5 तत्वों का तांडव नृत्य, कहीं भक्तों की पुकार। चारों ओर अशांति। मैं शांति का कुंड, शांति स्तंभ हूँ। महसूस करें ये शांति स्तंभ धीरे धीरे रोटेट कर रहा है अपने ही चारों ओर, जिसमें मैं दोनों बाहें फैलाकर चारों ओर देख रही हूँ। मेरी आंखों के सामने प्रकृति के वो दृश्य जहाँ हलचल है, संसार के वो दृश्य जहाँ शांति है, घूम रहे हैं। जैसे फिल्म, हवा में कोई फिल्म दिखाई जाती है, ऐसे मेरे चारों ओर वो दृश्य घूम रहे हैं, और मैं आत्मा भी स्तंभ के रूप में रोटेट कर रही हूँ। मेरी मस्तक की लाइट से शिव बाबा मुझसे कंबाइन, मेरे मस्तक की लाइट से प्रकाश निकल रही है, जो इन दृश्यों में पहुंच रही है।
कहीं सागर उथल खा रहा है, उड़ीसा का एक दृश्य जहाँ एक तूफान आने वाला है, जो गोल-गोल समुद्र के बीच में घूम रहा है, धरती पर टकराने को आतुर है। मेरे हाथों से मैं अपना हाथ उसके आगे रख देती हूँ, शांत, शांत, शांत। वो घूमता हुआ चक्रवात जो पानी में गोल-गोल, गोल-गोल भंवर की तरह घूम रहा, धीरे, धीरे, धीरे शांत होता जा रहा है और समुद्र के अंदर जाकर लोप हो जा रहा है। मैं शांति का स्तंभ हूँ। मैं ही हिस्ट्री हॉल हूँ। मेरी स्मृति में सभी साकार मुरलियाँ घूम रही हैं। मेरी स्मृति में यज्ञ का इतिहास समाया हुआ है। मेरी स्मृति में सभी आदि रत्नों का इतिहास, उनकी जीवनी, वो स्वयं मेरी स्मृति में समाये हुए हैं। ये सभी आदि रत्न, ये इतिहास, मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। जो भी आत्माएँ मेरे संपर्क में आती हैं, मेरी दृष्टि से आदि रत्नों की सकाश ग्रहण करती हैं। मैं जिधर देखती हूँ, उधर व्यर्थ बातें करती हुई आत्माएँ स्टॉप कर देती हैं, फुल स्टॉप लगा देती हैं। मुझे देखते ही, मेरी दृष्टि पड़ते ही व्यर्थ का माहौल समर्थ बन जाता है। व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती हैं। कोई समस्या मेरे पास लेकर आता है तो उसका समाधान हो जाता है। मैं मैं ही हिस्ट्री हॉल हूँ। मैं ही बाबा का कमरा। बाप दादा मुझसे कंबाइन है। मेरा मन एक कमरा है। मेरा दिल एक कमरा है। बाबा को समाये हुए मैं आत्मा। जो भी मुझसे ज्ञान सुनता है, मेरे मुख से निकलने वाले बोल सामने वाली आत्मा को बाप समान बना देते हैं।
मेरे वरदानी हस्तों से आत्माओं को वरदान मिलता है। मैं ही बाबा की कुटिया हूँ। जैसे बाप दादा अन्य आत्माओं की कितनी ही बातों को, मन की बातों को अपने अंदर पत्रों के माध्यम से समा लेते हैं, मैं भी मास्टर सागर हूँ। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, कोई कैसी भी बात मेरे पास लेकर आए, मैं मास्टर सागर उसे समा देती हूँ। स्वतः ही उस आत्मा को उसका हल मिल जाता है। मैं बाबा के साथ कंबाइन, बाप समान, जगत माता स्वरूप। जैसे बाबा के आंचल में, बाहों में जाने से सुकून मिलता है। सृष्टि की आत्माएं जो माँ माँ कह चिल्ला रही हैं, जो गॉड फादर को याद कर रही है, उन्हें मुझसे, मेरे सानिध्य से सुकून अनुभव होता है। मैं बाप समान अपनी दोनों बाहों में, विशाल बाहों में संसार की हर दुखी आत्मा सुख की किरणें दे रही हूँ। मैं बाप समान, विश्व के गोले पर मैं अपने विशाल स्वरूप से जगत माता, जगत पिता का पालना संसार की हर आत्मा को प्रदान कर रही हूँ। अपनी विशाल बाहों में संसार की आत्माओं को समाहित देखें। मेरे द्वारा ये आत्माएं परमात्मा का सानिध्य अनुभव कर रही है। मैं बाबा से कंबाइन, मैं ही मधुबन हूँ। मेरे संपर्क में कोई भी आता है, चार धामों का अमृत मेरे द्वारा प्राप्त करके जाता है। मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ। मुझ में पूरा मधुबन समाया हुआ है। मैं मधुबन की खुशबू हूँ। मैं मधुबन का अमृत हूँ। मैं मधुबन की अलौकिकता हूँ। मैं मधुबन का अमृत वेला हूँ। मैं मधुबन की मुरली हूँ। मैं ही मधुबन हूँ। वापस आएंगे वृकुट के बीच। बाप दादा को अपने लौकिक सेवा स्थान पर अनुभव करें। बाबा मेरे साथ रहते हैं। मैं आगे आगे, बाबा पीछे पीछे चलते हैं। जहां जहां मैं जाती हूँ, वहां वहां मेरे पीछे पीछे चले आते हैं। बाबा मेरे साथ।
इस घर में विराजमान है। ये सेवा स्थान ही मधुबन है। यहाँ के कमरे ही 4 धाम हैं। जहाँ मैं हूँ, वहाँ मधुबन है। देखेंगे लौकिक संबंधियों को, जैसे वो घर में नहीं, मधुबन में है। हर कमरे को एक रूप दे दें। ये हिस्ट्री हॉल है। ये बाबा का कमरा है। और जो आत्माएं इस घर में रहने वाली हैं, जिस कमरे में बैठेंगी, वहाँ वही अनुभूति होगी। ऐसा दृढ़ता से हर रूम को फिक्स कर दे। सभी बेडरूम्स, एक हिस्ट्री हॉल, एक कमरा बाबा का, एक कुटिया, ड्राइंग रूम, शांति स्तंभ। जो भी आत्मा ड्राइंग रूम में बैठेगी, उसे शांति की अनुभूति हो। किचन, बाबा का डाइनिंग है। यहाँ ब्रह्मा भोजन बनता है। यहाँ का पानी अमृत है। जो भी आत्मा इसे ग्रहण करेगी, रोग, दोष, शोक से दूर हो। ये पूरा स्थान एक तीर्थ स्थान है। इस स्थान से चारों ओर लाइट की तरंगे निकल रही हैं। देवकुल की आत्माओं को आकर्षित कर रही है। अपनी भृकुटी में देखेंगे फिर से चमकती हुई मणि। और उठ चलेंगे परम धाम की ओर। मेरा अपना घर, ये दुनिया टेम्पररी हाउस है, गेस्ट हाउस है। मैं इसमें मेहमान हूँ। मेरा अपना घर, मेरे अपने पिता, मेरे पापा, परम धाम निवासी। परम धाम ही मेरा घर है। बैठ जाएंगे परम धाम में बाबा के साथ। और परम धाम निवासी मैं आत्मा अवतरित हो रही हूँ। नीचे फरिश्ता उतर रहा है और इस शरीर में मैं आई हूँ सिर्फ पाठ बजाने। अपना रहा हुआ समय याद और सेवा में अर्पण करने के लिए। इसके अलावा सभी निमित्त मात्र है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया।